दोनों के बीच में 5 तारीख को जयनगर के सभी लोग, छोटे बड़े सभी लोग शांतिपूर्ण अपना आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। कुछ लोगों के कारण इतने बड़े आंदोलन को दबा दिया गया, वो कहने लायक बात नहीं है। मैं कल भी कहा था और आज भी मैं बोल रहा हूँ, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेंगे। 2 आदमी जा करके इतने बड़े आंदोलन को दबा दिया गया, क्या साठ घाट है इस थानाध्यक्ष से, तो वही समझे। मैं आगाह करना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को कि जयनगर शांति प्रिय जगह है और यहाँ अशांति आज 6-7 महीना 8 महीना में जब तक ये थाना प्रभारी यहाँ रहे हैं संजय कुमार जी, कितनी हत्या हुई है, कितनी अपहरण हुई है, कई लूट हुआ है। एक लूट जो पेट्रोल पंप से हुआ, वहाँ पुलिस पदाधिकारी वहाँ पकड़े, बाद बाकी कोई घटना होता है वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं, अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ। ठीक कहा है राणा जी ने, आज कमलाधार में अगर किसी का घर बन रहा, बालू लेने के लिए जाएगा तो उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया जाता है। आज दारू के पीछे कहां से रुपया आवे, लाइन क्लियर लगा करके उस मोटरसाइकिल को देखिएगा, अंधुन 10-20 मोटरसाइकिल चलते रहता है, लाइन क्लियर हो गया, निकलते जाओ। कोई बाजार में ऐसा अप्रिय घटना घटता है, उसके पीछे पुलिस नहीं है, लेकिन आम जनता शरीफ लोगों के पीछे कोई अगर छोटा सा भी घटना होता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है। प्रशासन जो संजय कुमार जी है, मैं उन्हें स्थानांतरण की मांग नहीं करता हूं, मैं उनसे निलंबित की मांग करता हूं। जब से यह थाना प्रभारी आए हैं तब से घर में किसी जनप्रतिनिधि को क्या हुआ, कोई आम जनता जाए तो वहाँ कोई इज्जत नहीं है। लेकिन उसके बगल में बैठने वाले जिसको हम दलाल भी कहेंगे तो कोई कम होगा। थाना चलता है दलाल पर, वो थाना का उसमें बैठे लोग वहाँ वो इंसाफ करता है, थाना दरोगा का बोलता है कि आप ऐसे कीजिए तो वैसा ही करेंगे। तो मैं इसे पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, जयनगर की जनता जितने शांति प्रिय लोग हैं, जो एक आंदोलन का जगह रहा है, ऐसा आंदोलन होगा जो आप समझ में आ जाएगा आपको। अरे ऐसा आंदोलन मैंने अपने कलम के कागज से 5 दरोगा को सस्पेंड करवाया, असेंबली क्वेश्चन करके, हाई कोर्ट में केस करवा करके। कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं दरोगा का नाम भी बता देना चाहता हूँ। अगर आप 24 घंटा का समय लिए हैं, यहाँ 96 घंटा से ज्यादा हो रहा है, अभी तक प्रशासन पकड़ के नहीं दे रहा है। यह तो आपको एक चेतावनी है, यह नुक्कड़ सभा के माध्यम से इस प्रशासन को बताना चाहता हूँ, यह आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आप आंदोलन ही देखना चाहिएगा तो फिर यहाँ की जनता चुप नहीं बैठेगी। मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं वार्ड सदस्य संघ का इस प्रखंड का मैं संरक्षक हूँ और हमारे वार्ड सदस्य में 13 तारीख को बैठक होने वाली है। इसके लेकर वार्ड सदस्य संघ इस पर जयनगर प्रखंड चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मैं इतना ही बात कर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग ये प्रतिशोध मार्च निकाले हैं, किस खुशी में? कोई खुशी नहीं, गम में। दोस्तों, हमारे बनिया वर्ग को, वैश्य वर्ग को और हमारे समाज को ये कुछ लोग चाहे जो भी हो दबाने का काम करते हैं, हमेशा की हमेशा। हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दुकान खोलने से और दुकान बंद करने से कितना समय लगता है और हम लोग कितना मेहनत से कुछ पैसा कमाते हैं, उसी में हम लोग से रंगदारी लिया जाता है, हम लोग की हत्या की जाती है। दोस्तों, अब कुछ नहीं, बहुत हो गया। इस बार आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और कानून से इंसाफ लेके रहेंगे, चाहे हमको सीएम हाउस क्यों नहीं जाना पड़े, यानी मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। और जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जयनगर के जितने भी बैनर तले जितने भी संस्था है, मैं उन लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग जिस संघर्ष से सरवन कपड़ी को श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं, वो रुकने का काम नहीं होना चाहिए, ये चरणबद्ध होना चाहिए। और चाहे जिस बैनर के तले हो, वो कुछ नहीं,
जिस बैनर की तरह हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मांगने से नहीं मिलता भाइयों, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम सभी वक्ताओं से हमारे घर के लोग भी आहत हैं। अभी जो घटना घटी है, भाई सरवन कपड़ी जी का जो हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया है, इसके बाद से हमारे घर के लोग भी आहत हैं। 8 बजे 7 बजे के बाद फोन आना शुरू हो जाता है, कहाँ हैं, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। हम लोग बनिया हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं। और हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, सारी चीज मुहैया करवाते हैं सरकार को, और हम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? हम लोग किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैं बता दूं, जयनगर का इतिहास रहा है कि जयनगर हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार किया है और नेपाल से सटा हुआ है, बेटी रोटी का संबंध है, तो शांतिपूर्ण ही रहा है। लेकिन कुछ सालों से किसी की नजर लग गई है। एक नारा था कुछ साल पहले, स्वच्छ जयनगर सुंदर जयनगर। अभी मैं इस एक नारा को बदलना चाहूंगा कि सुंदर जयनगर तो रहेगा ही, सुरक्षित जयनगर भी। इस पे भी खास करके हमारे विशेष नौजवान काम करें और जहां तक सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और मैं खुद समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये प्रशासन का जो कार्य चल रहा है, जो सरकार की भूमिका है, उस पे तो सभी लोगों ने बोला, लेकिन इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग अपने में यूनाइट रहें, एकता बना के रखें और किसी भी क्षेत्र में किसी का कोई प्रभाव हम लोग पे नहीं पड़े। हम लोग अपने व्यवस्था से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। और जहां तक रहा भाई सरवन कपड़ी के हत्यारे के लिए, ये सभी लोगों ने बोला ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये आंदोलन मैं रुकने नहीं दूंगा और मैं विश्वास नहीं, आशा दिलाता हूं आप लोग को। ये आंदोलन का जो मतभेदन करना होगा प्रशासन को, चाहे इसके लिए कहाँ तक जाना पड़े, सीएम तक जाना पड़े, तो हम लोग सीएम तक जाएंगे। और जयनगर वासियों से अपील है फिर से कि आप लोग एकता के साथ डट कर पूरी तरह इस भाई सरवन कपड़ी के हत्यारे को सबसे पहले न्याय दिलाने का काम करें। उसके बाद हम लोग बैठकर आगे का भी रणनीति। एक ही घटना के लिए बार बार विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और तरह तरह के तरीके अपनाकर श्रद्धांजलि सभा करके इतिश्री की जा रही है, परंतु ये कुछ भी नहीं हो रहा है। 24 घंटे के बदले 100 घंटे पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया। क्या कर रही है यहाँ? रॉ है, सीबीआई है और भी जितने भी संगठन है, प्रशासन में पुलिस पदाधिकारी है, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, इतने सारे लोग के क्या काम है यहाँ पर? क्यों है ये लोग हमारे लिए? ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी उपद्रवी के लिए है। इनकी साठगांठ किसी दूसरे से है। वो हम लोग पर जुर्म करवाते हैं। उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ चोरी डकैती होने वाली है और ये सारा चुन के रहते हुए उनके द्वारा करवाया जा रहा है। ये बातें सब विदित है। आज छोटी छोटी घटनाएं इतनी होती है जयनगर में, साइकिल चोरी हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, छोटे छोटे अपराध हो रहे हैं, एक भी अपराधी को दंडित नहीं किया गया है। चाहे वो अपराधी छोटा हो या बड़ा, किसी को पकड़ कर नहीं लाया गया है। इतनी हत्याएं हो गई, कितनी व्यापारी की नृशंस हत्याएं हो गई, लेकिन किसी का उद्भेदन नहीं हुआ। क्या मतलब है इस समाज में रहने का? क्यों है हमारे पुलिस प्रशासन? ऐसे प्रशासन की हमें जरूरत ही नहीं है। सारी बातें करेंगे। व्यापारियों डूब मरो, ये पहले कहा जाता था कि तेली सूरी व कलवार, डूब मरो ये व्यवसायी गण। आज हजारों की जनसंख्या में पूरे भारत में संदेश आना चाहिए था। कितनी जनसंख्या है पूरे जयनगर का? और कुछ 10-20% 10-20 आदमी मिल करके हम जो घूम जाएंगे तो क्या प्रशासन आपको रिस्पॉन्स ले लेगा? अभी तक न डीएम, न एसपी, न थाना प्रभारी, किसी ने किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स आज तक नहीं लिया है। इतना ही नहीं, कल जो है एक छोटा सा एक खरगा फुलवारी बगल में है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, पता चल गया, एफआईआर के लिए गए, वहां पर भी उल्टे इंसल्ट कर दिया गया। यह प्रशासन की गलती कहीं नहीं दिखाई देती है। मैं प्रशासन के पक्ष में हूं। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, एकजुटता नहीं होगा, हमारे में तो इतना बल है
जो हम कुछ भी कर सकते हैं। डूब मरना चाहिए हम लोगों का। देखिए लोकसभा से जो जीत करके गए हैं, विधानसभा से जो जीत करके गए हैं, क्या मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर जो भी नेतागण हैं, हमारे एमपी और एमएलए तो रिस्पॉन्स लिए हैं, आए थे, तो इससे आगे क्या प्लान बना? हम आज सरकार में हैं, कहते हैं बीजेपी हम बढ़िया, बीजेपी का बिका हुआ है, चाहे जनता दल यूनाइटेड का बिका हुआ है, लेकिन हमारा हत्या हर सप्ताह होता है। आप कहिएगा जयनगर में ठीक है 1-2 महीना के बाद हो जाता है, इससे पहले भी मधवापुर में हुआ, लेकिन इका दुका अब कुछ लोग जगे हैं हम लोगों में, तो ठीक 3-4 दिन के बाद में विधानसभा में जो है इसका जो है यहाँ पर जो है ना 24 घंटा 48 घंटा में निर्णय लेने वाले में से हैं। हमारे अंदर में वह खून और वो जज्बा है, लेकिन यहाँ पर फोटो और नेतागिरी और दलाली, यहाँ पर जयनगर में एक नेता पैदा नहीं हो सका आज तक। 200-500 हजार रुपया में बिकने वाले अब बस हमारे व्यापारी और कुछ लोग दलाल बने हुए हैं। धन्यवाद। आंदोलन में लाभ में हमारा आंदोलन के मुख्य मकसद है हम रैतो ऐसा पूर्वों में कहने रही कि लगातार जयनगर गांव में जो हत्या भेले वो चुनाव के बाद आई कपड़ी परिवार में लगातार 2टा हत्या 2 चुनाव के बाद हुई। पुलिस प्रशासन एहि तरफ ध्यान दे आखिर के छे वहन आदमी ये एक कपड़ी परिवार पर लागल छी। पुलिस ध्यान दे ये बात के हम अहाँ के इशारा करे छी, यहाँ देखियो आखिर कारण की छे ये कपड़िए परिवार के चुनल जाय छे इलेक्शन के बाद। हम कह चाहे छी जे सरकार आई प्रशासन के जे हमर जयनगर के सुरक्षा के जवाबदेही जिनका पर छे वो फेलियर है। अब पुलिस प्रशासन के फेलियोरिटी के मतलब छे जे बिहार सरकार के प्रशासन फेलियर छे। बिहार सरकार जवाबदेह छे, बिहार सरकार जवाब दे आखिर हत्या के उद्भेदन किया ले भेले, गुंडा किया ले पकड़े, दिन दहाड़े हत्या कर दी। असर शर्म के बात ही सरपंच कपड़ी के हत्या भेले, जिला पुलिस कप्तान हमार एमपी कहे के ई दुर्घटना छे, 2 बजे दिन तक कहे रहले के ई दुर्घटना छे। दुर्भाग्यवश या संयोग से कहियो जो ओकर सीटी स्कैन कराल गेले तब पता चले कि गोली एकरा माथ के अंदर नाक के सामने छे। तब ये सब अपने स्टेटमेंट बदलक। एकर मतलब हत्यारा से सीधा जुड़ाव पुलिस प्रशासन के। पुलिस प्रशासन इस बात के जवाब दे कि के हत्यारा यहाँ के कहलक कि ये दारू पी का एक्सीडेंट कर दिया। ऐसा पूर्व 2012 में मुन्नू चौधरी के हत्या इलेक्शन के बाद हुई, ओकरो अहिना मारल गेल रहे गोली से, लेकिन ओकर पोस्टमार्टम नहीं भेले, आनंद फानन में जरा दल के लाश के। तो ये सब गुंडागर्दी पुलिस के छे। हम आगाह करना चाहे छे कि अपन गुंडागर्दी से बाज आए। अहाँ जय जनता के सुरक्षा ले तो तैनात छे, जय जनता के टैक्स के पाई से अहाँ के ऐसो आराम सुख सुविधा मिले है, अहाँ वही जनता के सुरक्षित करियो। नहीं तो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सूरी समाज अलग जाए। हम जातिगत राजनीति नहीं करे छी, हम मानवीय मूल्य के रक्षा ले हम तैनात सिपाही छी। हम लगातार आंदोलन करब, अहाँ के नाको दम कर देव जब तक हत्यारा पकड़ात नहीं। हम वही शब्द के साथ हम अहाँ सबसे विदा चाहे छी। हम चाहे छे एक उच्च स्तरीय जांच हो। हमरा पुलिस पर भरोसा नहीं, एक पुलिस प्रशासन से हमारे भरोसा उठ जाए। क्या एक न्यायिक जांच हो? दीपक भाई जी बड़ बढ़िया कहलन एक न्यायिक जांच हो, तब दूध के दूध और पानी के पानी हेतै। यह शब्द कहत हम अपन बात समाप्त करे छी। अहाँ तमाम चूंकि समाज
इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 अरे सलमान कंपनी अमर रहे अरे सलमान कंपनी अमर रहे अरे लब का सूरज कायम रहेगा अरे लब का सूरज कायम रहेगा सावन कपड़ी अमर रहे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन होश में आओ नगर थाना प्रभारी शर्म करो प्रभारी शर्म करो